नमस्कार दोस्तों। टैक्स पेयर डिपार्टमेंट को पेनल्टी दे ये तो आम बात है, बट डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को पेनल्टी दे ये ज़रा खास बात है। तो आइए आपको ऐसे ही एक खास केस दिखाते हैं जिसमें डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगी है कि डिपार्टमेंट अब टैक्स पेयर को 25,000 रुपये देगा क्योंकि उसने टैक्स पेयर को पर्सनल हियरिंग प्रोवाइड नहीं करी उसका आईटीसी डिनाई करने से पहले। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस खास केस पे। खास केस क्यों है? क्योंकि देखिए लॉ सबके लिए बराबर है। ऐसा कम ही होता है कि हाई कोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाए और वो पेनल्टी टैक्स पेयर को दिलवाए, क्योंकि जनरली तो ऐसे ऑर्डर्स बहुत होते हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट के ऑर्डर सेट असाइड कर दिए जाते हैं, बट कॉस्ट जो लगाना डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाना ऐसा हर केस में नहीं होता। तो मेरे हिसाब से लॉ बिल्कुल देखिए बराबर होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ने कोई गलती करी है तो डिपार्टमेंट के ऊपर भी पेनल्टी और कॉस्ट लगनी चाहिए, सिर्फ टैक्स पेयर के ऊपर ही पेनल्टी और कॉस्ट क्यों लगे। तो ऐसा ही एक खास केस हुआ है ये वाला, बहुत बढ़िया केस है। आप पूरा पढ़िएगा, आपके भी कभी ना कभी काम आएगा। इसमें टैक्स पेयर को पर्सनल हियरिंग प्रोवाइड नहीं करी डिपार्टमेंट ने उसका आईटीसी डिनाई करने से पहले। मेन मुद्दा ये है, सारे फैक्ट आपको बताता हूँ। आर्गूमेंट क्या दिए डिपार्टमेंट ने, क्या दिए टैक्स पेयर ने, क्या दिए, सारे डिटेल में आर्गूमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 25,000 की पेनल्टी दोस्तों लगी है यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर क्योंकि उसने टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। आईटीसी मिसमैच का केस था। केस क्या था दोस्तों कि टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी है वो ज़्यादा क्लेम कर रखा था और उसके जीएसटीआर 2A में आईटीसी जो है वो कम था। ऐसा होता है, बहुत होता है, ठीक है, कॉमन होता है ये। तो उसने क्लेम कर लिया, टैक्स पेयर ने फिर भी क्लेम किया। टैक्स पेयर ने क्यों क्लेम किया और उसने क्या दलील दी वो सब आपको हम अभी बताएंगे। तो केस का बैकग्राउंड यही है कि 2A से एक्सेस जो है वो टैक्स पेयर ने अपना आईटीसी क्लेम किया। केस जो है 18-19 से बिलोंग करता है। डिपार्टमेंट ने उसका डिमांड निकाल के भेज दिया, टैक्स पेयर ने अपील फाइल करी, अपील भी उसकी रिजेक्ट हो गई। अब पिटिशनर ने आर्ग्यूमेंट क्या क्या दी कि भाई क्यों उसने 3B में ज़्यादा क्लेम किया 2A से। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि मुझे कोई इंटीमेशन या मुझे कोई जो अपॉर्चुनिटी है पर्सनल हियरिंग की वो नहीं दी गई डिमांड निकालने से पहले। एक तो पहली ये गलत बात। दूसरा, टैक्स पेयर ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न होना कि भाई मेरे 2A में नहीं आ रहा। 2A जो ऑटो पॉपुलेट है, 2A में देखिए बायर का कोई रोल तो होता नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है बायर के पास कि भाई एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बेस पे उसकी डिमांड निकाली जा रही है जिसमें उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, 2A कैसे बनता है? जो सप्लायर है वो अपनी रिटर्न फाइल करता है और जो 2A फॉर्म करता है, जो डेवलप करता है वो डिपार्टमेंट करता है, GSTN। तो बायर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। सप्लायर उधर से रिटर्न भरेगा, उसके बाद वो डिटेल जो है ऑटो पॉपुलेट होकर अपनी GSTR 2A में जाएगी। तो उसने कहा सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि भाई 2A में ऑटो पॉपुलेट फिगर नहीं आई, मेरा आईटीसी डिनाई कर दिया, ये अनलॉफुल है। यानी कि अगर मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, आप हिस्ट्री देखिए बायर सप्लायर की, मेरी देखिए पहले भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके साथ और वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, ये ट्रांजैक्शन नहीं आई, तो इसमें और भी रीज़न हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2A में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड ही हो रहा है। तो यहाँ पे एसएससी ने ये आर्ग्यूमेंट लिया। दूसरा, उसने फाइनल आर्ग्यूमेंट लिया कि भाई मुझे कोई पर्सनल हियरिंग जो है वो नहीं दी गई। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट उसने लिए। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट का कहना ये था कि हमने तो लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2A और 3B में डिफरेंस आ रहा था, तो हमने डिमांड निकाल दी। डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई हमने नोटिस भेजे थे ASMT 10 DRC 01 ने, टैक्स पेयर ने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन टैक्स पेयर ने यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया। उसने कहा कि नहीं, ये डिपार्टमेंट गलत कह रहा है, हमने बाकायदा इसके रिप्लाई में डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट किए हैं और अपना रिप्लाई जो है वो प्रॉपर अपलोड किया है पोर्टल पे। टैक्स पेयर ने उसकी रिसिप्ट भी दिखाई कि भाई ये देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए थे, हाई कोर्ट ने चेक किया और माना कि हाँ टैक्स पेयर ठीक कह रहा है। नोटिस के अगेंस्ट में टैक्स पेयर ने रिप्लाई अपने अपलोड किए हैं। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है सेक्शन जिसके बेस पे ये डिसीजन आया है, सेक्शन 107। इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि ये अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर है कि भाई आप कोई भी डिमांड निकालने से पहले टैक्स पेयर को एक पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इसलिए हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो है वो सेट असाइड कर दिया है। हालांकि फ्रेश अब दोबारा से प्रोसीडिंग होगी, दोबारा से टैक्स पेयर को नोटिस भेजा जाएगा, देन दोबारा टैक्स पेयर रिप्लाई करेगा और फिर से उसके अगेंस्ट सारी प्रोसीडिंग की जाएगी। बट ये वाला ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है और साथ ही 25,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर लगाई है, जो मेरा फेवरेट पार्ट है पूरी जजमेंट का। ठीक है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी एटलीस्ट कॉस्ट लगनी चाहिए, उन्हें भी समझ आना चाहिए कि हाँ अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनके ऊपर भी कोई है जो उनके ऊपर पेनल्टी
लगा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आईटीसी मिसमैच के ऊपर है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको बिना अपॉर्चुनिटी दी जाए आपके अगेंस्ट डिमांड निकाल दी जाती है, तो आप इसको रेफ़र करके एटलीस्ट अपना केस जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। पूरी जजमेंट हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, हमने लिंक भी डाला हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जजमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।